मैं आपको जो वोकैब्युलरी सेक्शन पढ़ा रही थी तो उसी के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा स्पेलिंग टेस्ट, जिसमें डिफ़िकल्ट स्पेलिंग को हम मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड दिए जाते हैं जिसकी स्पेलिंग्स हमको सही चूज करनी रहती है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है या कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग नहीं सही है। तो ऐसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी या अन्य जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये इसके पीछे पूछने का कारण यही होता है कि जो इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो उसकी स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट के विद्यार्थी होने के नाते हमको क्या इसमें अंतर पता है और हमको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग आती है, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है, थोड़ा सा इसमें गलतियाँ हुई हैं क्योंकि ये मेरा एक क्या है, पुरानी नोट्स है मेरी। तो इसको इग्नोर करिएगा और अगर आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी तो जूम करके पढ़िएगा। तो देर ना करते हुए हम आते हैं अपने पहले वर्ड पे जो हमारा वर्ड है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, इसको पढ़ने के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी, जैसे आपके एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और कुछ जो वर्ड इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्विंटिनसेंस। देखिए क्या है क्विंटिनसेंस, इसमें डबल एस है, सिंगल एस नहीं है। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, मैंने मीनिंग भी लिख दी है और जो टफ प्रोनाउंसिएशन है उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है वेवोक, 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 ठीक है। तो हमने लिख भी दिया है। तो इसका मतलब होता है पड़ाव। इसमें जो है लास्ट में सी को मैंने काट दिया है, वो सी नहीं है, BIVOUAC। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। तीसरा वर्ड है टायरनाइज। टायरनाइज मीन्स होता है अत्याचार करना। इसमें डबल एन होता है और IZE होता है, तो इसीलिए लोग सिंगल एन कर देते हैं, ठीक है। चौथा वर्ड हमारा है मेस्मेराइज। मेस्मेराइज को हम मेस्मेराइज पढ़ते हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग में आई है, ई नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई लिखें कि आई लिखें, इसलिए ये है मेस्मेराइज। इसका मतलब होता है सम्मोहित करना, किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना। पांचवा वर्ड हमारा है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मीन्स होता है निर्वाह। लोग कभी कभी सी की जगह, यस की जगह पे सी लिख देते हैं, SUB, लिख देते हैं, इसीलिए इस वर्ड को प्राय पूछा जाता है। देखिए एनामलस, एनामलस मीन्स होता है नियम विरुद्ध, NOMALOUS। देखिए इसमें कभी कभी लोग केवल US कर देते हैं या NA कर देते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एनामलस होता है, लेकिन ओ है ये, ANOMALOUS। देखिए और देखिए कैनकुपिशंस, कैनकुपिशंस। देखिए इसमें क्योंकि जो हमारा PSC है, CONCUPIS है, तो लोग इसकी जगह पे कभी कभी सी लिख देते हैं या सी को कट कर देते हैं, यस ही लिखते हैं, यस को कट कर देते हैं, सी लिखते हैं। तो ये स्पेलिंग बहुत कंफ्यूज करती है। तो इसका मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना, किसी भी चीज़ की इच्छा व्यक्त करना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूमेटिक। रूमेटिक का मतलब आपको पता ही है, गठिया रोग संबंधित, रूमेटा एथराइटिस के बारे में आपने सुना ही होगा। देखिए र्यूमेटिक लोग पढ़ते हैं लेकिन ये होता है रूमेटिक, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो वर्ड है एरी एकॉनकुलेबल, ठीक है, एरी एकॉनकुलेबल, इसका मतलब होता है परस्पर विरोधी, ठीक है। इसमें जो आई है इसको आ का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, अरी पढ़ा जाता है, और आई जो नेक्स्ट आई है डबल आर के बाद इसको ए पढ़ा जाता है। तो एरे कॉन्क्युलेबल होता है परस्पर विरोधी, जिसका मतलब होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मीन्स होता है दैत्याकार। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस की स्पेलिंग देख लीजिए, MONSTROUS। लोग US कर देते हैं केवल, दैत्याकार। देखिए लिमोजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। लिमोजीन मतलब होता है एक प्रकार की कार जो आजकल ट्रेंड में भी है। अब देखिए मेंटेन्स, ठीक है। अब मेंटेन, अब इसको जो है हम मेंटेन, तो इसमें इधर भी MAIN है, इधर भी TAIN है, तो लोग केवल MAINTA कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड कंफ्यूज करता है, इसको पूछा जाता है। तो आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, मेंटेन्स होता है
मेंटेन्स होता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है मरम्मत। अब देखिए मकाब, इसको लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो इस पे स्टार बना लीजिएगा। मकाब का मतलब होता है, इसको देखिए बहुत लोग पढ़ते हैं मैकबारे, मैकबर, ठीक है, लेकिन ये गलत है। मकाब का मतलब होता है भयंकर, और ये बहुत पूछा जाता है। इसकी स्पेलिंग देखिए MACABRE। कई बार रिवाइज करेंगे, कई बार रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कोराबोरेट। कोराबोरेट मीन्स होता है परिपुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना अपनी बात से, अपने व्यवहार से, तो ठीक है, तर्क से। तो इसका मतलब है कोराबोरेट। कोराबोरेट कई बार पढ़ेंगे CORRO, क्योंकि ये कोरा, क्योंकि ओ होता है, CORRO होता है, तो इसको लोग ए लिख देते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, ए होता है, कोराबोरेट, ठीक है। अब देखिए लिएजान, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिएजान, लिएजान, लिएजान मीन्स होता है मेल जोल। इसकी स्पेलिंग भी देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई दो बार है, तो LIAISON, लिएजान। लिएजान मीन्स होता है मेल जोल, ठीक ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट मीन्स होता है पारलौकिक। ट्रांसेंडेंट, देखिए इसमें जहाँ पे भी यस के बाद सी है, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि सी है कि सिंगल यस है, इसीलिए ये वर्ड हमारा कंफ्यूज करता है। यस के बाद इसमें सी है, ठीक है। अब देखिए सेल्फी, जो आजकल ट्रेंड में है सेल्फी आपकी, तो उसकी स्पेलिंग भी लोग कभी कभी आई लिख देते हैं, केवल ई लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। वैसे सिंपल वर्ड है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करता है। जो सिंपल वर्ड है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। अब देखिए शोविनिज्म। शोविनिज्म की स्पेलिंग आप देख लीजिए, CHAVINIS, यम, शोविनिज्म। अब देखिए ये वर्ड इसमें CH इस पे इसकी लिखा गया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन शो पढ़ा जाता है। इसका मतलब कि कोई भी अपने आप को जो श्रेष्ठ मानने की धारणा होती है, शो कर, शोविनिज्म, ठीक है। अब देखिए कोलोक्यूल। कोलोक्यूल, अब देखिए इसकी जो है, ये हमारा जी नहीं है, ये हमारा क्यू है, इसको ध्यान दीजिएगा। QUIAL। तो बोलचाल की भाषा, जिसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, हर किसी की बोलचाल की भाषा अलग होती है, और हमारी जो पूरे देश में या इंटरनेशनली बोलने वाली भाषा अलग होती है, ठीक है। तो जो अमूमन सबकी बोलचाल की भाषा अलग होती है, तो ये हमारा वन वर्ड में भी पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। शोविनिज्म भी पूछा जाता है वन वर्ड में, और इस आप एंटोनिम सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिगरेट। सिगरेट आप जानते ही हैं, सिगरेट की स्पेलिंग आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, तो इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा। कंसीट, कंसीट की मीन्स होता है दम्भ या गर्व करना। ये आपका एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तारांकित कर लीजिएगा। देखिए कैनोनाइजर, इसको लोग प्रायः क्या पढ़ते हैं, कैनोनाइजर, ठीक है, लेकिन यह है कॉन्सर। क्या है, कॉन्सर। कॉन्सर मीन्स होता है विशेषज्ञ, किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ जो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, वो होता है कॉन्सज्ञ, ठीक है। विनवोलेंस, विनवोलेंस मीन्स होता है भलाई, विनवोलेंस मीन्स भलाई। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मीन्स होता है जिंदा दिली, ठीक है। एक्जुबरेंस, एक्जुबरेंस मीन्स होता है अधिकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता एक्जुबरेंस बोलते हैं उसको, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फियास्को है, फियास्को मीन्स होता है असफलता, फियास्को मीन्स असफलता, स्पेलिंग देख लीजिएगा। गजट, जो हमारा जो राजपत्र होता है, कोई भी थे सुने होंगे, गजट पारित किया गया है, ठीक है, राजपत्र, ये गजट लाया गया है। अब देखिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा है हैमरेज। हैमरेज की स्पेलिंग देखिए HEMORRAGE, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। ये मैंने ये लैटिन में भी हैमरेज अगर आपको इस तरह से मिल जाए, दोनों तरह से हैमरेज अगर परीक्षा में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लैटिन में होता है इसकी स्पेलिंग HAEMORRAGE, ठीक है, हैमरेज लैटिन वर्ड है। अब देखिए डिनाउनमेंट होता है, डिनाउनमेंट होता है समाधान निकालना, किसी भी चीज़ का समाधान निकालना, डिनाउनमेंट। इसकी स्पेलिंग देखिए अजीब सी लग रही है आपको, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस पढ़ते हैं हम इसको, लेकिन ये पढ़ा जाता है न्यूसेंस। क्या पढ़ा जाता है, न्यूसेंस, न्यूसेंस। अब देखिए इसकी स्पेलिंग भी आपको कंफ्यूज करती है, तो आप इसका मतलब होता है बेवकूफ़। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देखेंगे भी नहीं और आपको समझ में नहीं आएगा, तो कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।